हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम सीधे सोलो लेवलिंग में वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां चैप्टर 4 खत्म हुआ था। कोई रिकैप नहीं, कोई पॉज नहीं, तनाव अभी भी भारी है और कहानी ठीक उसी जीवन और मृत्यु के पल से आगे बढ़ती है। चलिए इसमें उतरते हैं। एक रहस्यमयी रोशनी टिमटिमाती हुई अस्तित्व में आती है और उस चमक के भीतर से एक अजीब सा गेट धीरे धीरे बनता है। वो वहां ऐसे खड़ा है जैसे हकीकत में पड़ा कोई घाव हो। वो सुरंग जो दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है। 10 साल पहले गेट के प्रकट होने के बाद दुनिया ने कई अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ आकृतियां फ्रेम के भीतर खड़ी है, बदली हुई दुनिया की खामोश गवाह। उनमें से एक उदाहरण है हंटर्स। उनकी ताकत उसी समय जैसी रहती है जब वे जागृत हुए थे, वो कभी नहीं बदलती। मैं भी एक हंटर बना, लेकिन मेरी ताकत केवल ई रैंक के लिए ही पर्याप्त थी। हालांकि सुंग सामान्य इंसानों से अधिक मजबूत है, उसके और ऊंचे रैंकों के बीच की दूरी भारी है। ये कोई छोटी सी दूरी नहीं है, ये एक दीवार है। हालांकि मैं अधिकांश इंसानों से मजबूत हूं, दूसरे रैंकों और मेरे बीच का अंतर बहुत विशाल था। जिन्हें गेट पार करने और राक्षसों को नष्ट करने की शक्ति मिली थी और जिन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया था, उन्हें हंटर कहा जाता था। कैमरा फिर से मूर्ति पर लौटता है। सुंग उसके सामने खड़ा है, एक ऐसे कमरे में फंसा हुआ जो किसी काल कोठरी से अधिक न्याय सभा जैसा महसूस होता है। कभी कभी गेट के पार एक अशुभ, निराशाजनक, पागल राक्षस अचानक कहीं से प्रकट हो सकता है। खून जमीन पर फैला है, डर हवा में भर गया है। क्या तुम ठीक रहोगे? खून बहना बंद नहीं हो रहा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? मैं केवल 3 हीलर्स लाया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी बेरमी से हमला किया गया कि उसका शव भी नहीं बचा। एक इतना सदमे में है कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूं। यहां तक कि एक भी रैंक हीलर, जैसे जूही शायद, ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं किया होगा। है, इसलिए अभी उपचार पाना शायद थोड़ा कठिन हो। निराशा चुपचाप फैलती है। जो खतरे के लिए प्रशिक्षित थे, वे भी टूट रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके जैसे के सामने बस स्थिर रहना ही बेहतर होगा। जब स्थिति थोड़ी साफ हो जाए, तब भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आसान नहीं होगा। सब लोग खामोशी में बैठे हैं। जूही अपना सिर झुका लेती है, आंसू चुपचाप गिरते हैं, जबकि दूसरे उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, जबकि वे खुद भी मुश्किल से संभल रहे हैं। हमें क्यों करना पड़ रहा है? ये तो केवल एक डी रैंक डंगन है, केवल डी रैंक डंगन है। जैसा कि मिस्टर सोंग ची यूल ने कहा था, अगर हम हिलेंगे तो हम पर हमला होगा। सुंग गहरे विचारों में डूब जाता है। हर संभावना उसके मन में दौड़ती है। जीवित रहना एक ऐसी पहेली जैसा लगता है जिसके टुकड़े गायब है। अगर हम किसी तरह उसे पार भी कर ले, तब भी हमें गार्ड मूर्ति से गुजरना होगा। उसने शायद कभी इरादा ही नहीं किया था कि हम यहां से निकले। फिर बिना किसी चेतावनी के एक आदमी आगे दौड़ पड़ता है। मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं आखिरकार एक बड़े गिल्ड में शामिल हुआ हूं, इसलिए मैं यहां नहीं मर सकता। तुम क्या कर रहे हो? मत हिलो। हां, मैं कर सकता हूं। अगर कुछ है तो मुझे अपनी रफ्तार पर भरोसा है। मैं एक ही पल में दरवाजे से गुजर जाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है। पत्थर बिखरते हैं। उसके कदमों की आवाज कक्ष में गूंजती है। खून आगे का रास्ता रंग देता है। फिर देवता मूर्ति की आंखें चमक उठती है। एक पल से भी कम समय में उसका शरीर राख में बदल जाता है। धुआं वहां उठता है जहां वो खड़ा था। केवल उसके टखने बचे रहते हैं। खामोशी। ये भय समझ से परे है। ये लोग जब चाहे हमें मार सकते हैं, है ना? ये किसी कीड़े को कुचलने से भी आसान होगा। वे इस क्षण हम सबको मिटा सकते हैं, तो फिर वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं। अगर कर भी सकते हो तो भी ये मारता नहीं। ये उन राक्षसों से अलग है
जो हंटर्स को देखते ही अंधाधुंध हमला करते हैं। सुंग के मन में टुकड़े जुड़ने लगते हैं। गार्ड मूर्ति जो दरवाजे के पास जाने पर हमला करती है, बड़ी मूर्ति जो हिलने पर किरणें छोड़ती है। वे एक पैटर्न में हमला करते हैं। एक पैटर्न, ये नहीं हो सकता। इस कमरे में कोई नियम है। सुंग देखता है कि मूर्ति अपने हाथ में कुछ कसकर पकड़े हुए है और उसी क्षण वह चिल्लाता है, कारथेनन की आज्ञाएं। अचानक उसे सब समझ में आ जाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, हाँ यही है मिस्टर सोंगची युल, पहली आज्ञा क्या थी? नेता दोहराता है, आज्ञा पहली होगी, प्रभु की आराधना करो। सुंग धीरे धीरे झुक जाता है। प्रभु की आंखें चमकने लगती है, एक अजीब सी रोशनी फैलाते हुए जब वे उसे घूरती है। हवा भारी हो जाती है, घुटन सी महसूस होती है, जैसे पूरा डंगन इस एक कार्य को देख रहा हो। सुंग कहता है, सर इस डंगन में एक नियम है। नेता चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? सुंग कहता है, अगर मैं सही हूं। पीछे से नेता लगातार सुंग पर चिल्लाता रहता है, लेकिन सुंग अपना निर्णय ले चुका है। अब उसके भीतर कोई हिचक नहीं बची। वे आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है जो मृत्यु चाहता हो। प्रभु स्थिर हो जाता है। एक अजीब खामोशी पूरे डंगन में छा जाती है। कोई नहीं जानता ये कितनी देर तक रहती है। समय खुद उस भयावह शांति में थमा हुआ लगता है। वो कहता है, वो उन पर हमला नहीं करता जो हिलते हैं। और इसी ठंडी समझ के साथ ये अध्याय अपने मोड़ पर पहुंचता है। डंगन के पीछे का सच खुलने लगता है, सभी को डर और आशा के बीच झूलता हुआ छोड़ते हुए। अगर आपने इस पल का तनाव महसूस किया तो वीडियो को समर्थन देना सुनिश्चित करें। जैसे ही हम 50 व्यू तक पहुंचेंगे, अगला अध्याय आएगा और चीजें और भी तीव्र होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि असली दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है।